अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हैं। और एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि आपको पता है कि हर साल एक बजट जो है वो हमारे सरकारी अस्पतालों को दिया जाता है यूनिवर्सिटी के नीचे। बताना उसकी रकम बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि कितनी बड़ी रकम जो है वो इस पेशेंट्स के केयर के लिए इस मरतबा 8.8 अरब रुपए यानी तकरीबन 9 अरब रुपए जो हैं वो सैंक्शन हुए हैं इसके साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स के साथ। और पिछले दफ़ा के मुकाबले में कोई तकरीबन 50 करोड़ रुपए जो हैं वो बढ़ाए गए इस साल के बजट के अंदर। इसके अलावा सेहत कार्ड जो है वो आपको पता है इस हॉस्पिटल में चल रहा है। और आज के दिन तक जो मुझे उन्होंने नंबर दिए हैं वो तकरीबन 8,000 लोग जो हैं वो सेहत कार्ड की सहूलत ले चुके हैं। जो मुश्किलात इस वक्त कोई थोड़ी बहुत उनको सामना करनी पड़ती है उसके बारे में मैंने कहा आप मुझे सारी रिपोर्ट दें और हम इंश्योर करेंगे कि सेहत कार्ड के मुताबिक वो अपनी बाकी भी सहूलतें यहाँ से इस्तेमाल करें। जो अच्छी खबर है ख़ास तौर पे उन मरीज़ों के लिए जिनके लिए बहुत एडवांस सर्जरी होती है ज़रूरत, कि हमने सेहत कार्ड पे साइबर नाइफ़ पहले आपको पता है कराची के अंदर अवेलेबल थी, अब लाहौर में गुरकी हॉस्पिटल के साथ अवेलेबल है। वो भी हमने सेहत कार्ड पे डाल दी है कि खुदा न खास्ता ऐसे जो नॉन इंटरवेंशनल काम करने पड़ते हैं और एडवांस्ड ट्यूमर्स होते हैं, ब्रेन के ट्यूमर हैं, स्पाइन के ट्यूमर हैं, उनकी साइबर नाइफ से एक्सिजन जो है वो मुमकिन कर दी है। और उस सिलसिले के अंदर न सिर्फ ये किया गया है कि हमने क्या कहते हैं सेहत कार्ड के ऊपर डाल दिया, इसके अलावा गुरकी हॉस्पिटल को एक ग्रांट भी दिया गया है जो तकरीबन 10 करोड़ का ग्रांट है जो सालाना उनको दिया जाएगा टू सपोर्ट दोज पेशेंट्स जो साइबर नाइफ के लिए जाएंगे। आखिरी ये जो यहाँ हमारा हॉस्पिटल है, हम लोगों ने यहाँ हब एंड स्पोक मॉडल बनाया था जिसको कुछ हद तक तो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। वो ये किया है कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये आपके जो 3 ज़िले हैं उनमें काम करेगी, चिन्योट, झंग में और तांदियावाला में। और उस सिलसिले के अंदर हमारा टेली मेडिसिन की सर्विस शुरू हो चुकी है, ये लोग सारे विज़िट कर चुके हैं और अगले मरहले के अंदर हमारे डॉक्टर्स बाकायदा रोटेट करेंगे इन सारी इंस्टीट्यूशंस में ताकि हम बेहतर सर्विसेज जो हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर के जो अस्पताल हैं उनको भी दे सकें। इसके बाद जो अहम बात यह है कि यूनिवर्सिटी को हमने रीजनल ब्लड सेंटर, यहाँ आपको पता है रीजनल ब्लड सेंटर की जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको पायलट करने लगी है यूनिवर्सिटी। ये रीजनल ब्लड सेंटर जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ब्लड सप्लाई जो है ये पूरे इलाके में करेगा, सिर्फ इन अपने अस्पतालों में नहीं, ये सारे जितने आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में भी प्रॉपर्ली स्क्रीन ब्लड और स्क्रीन ब्लड के अलावा कंपोनेंट्स जो होते हैं, आपको पता है जब एक बोतल खून की आप लेते हैं उसमें से और बहुत सारे कंपोनेंट्स निकल सकते हैं, सिर्फ रेड ब्लड सेल्स ही नहीं होते, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है। तो उसके लिए एक पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है, उसके पैसे सैंक्शन हो गए हैं और इंशाल्लाह अगले 2 माह के अंदर हम यहाँ जो नई बिल्डिंग तैयार हुई है रीजनल ब्लड सेंटर की वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। और उसकी वजह से जब आप बेहतर सहूलत देते हैं और वेल स्क्रीन ब्लड देते हैं तो वो बीमारियाँ जो अनस्क्रीन ब्लड की वजह से फैलती हैं जैसे हेपेटाइटिस है, एड्स है, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रिवेंट कर सकेंगे। ओवरऑल पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। इकॉनमी जो है, मैं भी मुकम्मल करने दें, इकॉनमी जो है वो दिन ब दिन आपको पता है कि हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, दिगरगुं हो गए हैं। $8 229 रुपये पे इंटर बैंक जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, मार्केट में तो इससे भी ज़्यादा है। और जब ये डॉलर की कीमत बढ़ती है तो इसका असर हर चीज़ पे होता है, इसका असर हमारी सर्विसेज पे भी होगा नेचुरली, क्योंकि महंगाई है। महंगाई जो है इस वक्त आपको पता है कि 45% रेट जो है महंगाई का, इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ा हुआ है। और मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि वो सारे जो शोर मचाते थे कि जी
छोटी मार्च करनी है, लंबी मार्च करनी है और महंगाई के ऊपर वो करनी है। पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं, सो गए हैं, उनको पता नहीं चला कि कीमतें हर चीज़ की बढ़ गई हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, जबकि दुनिया की मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमत कम हो रही है। हम मज़ीद बढ़ाते चले जा रहे हैं। बिजली की कीमत बढ़ गई, फिर आपके सामने गैस की कीमत बढ़ गई। जब इन तीनों चीज़ों की कीमत बढ़ती है तो ओवरऑल हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। और ये देखा गया है, इमरान खान साहब ने अपनी बात तो प्रूव कर दी। उन्होंने कहा अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी न हो, अगर आप पॉलिटिकली स्टेबल न हो तो फिर ऐसा ही हालात होते हैं। आखिर जब ये सारी तब्दीली हुई उससे पहले भी तो पाकिस्तान चल रहा था ना, और बड़े मुश्किल वक्त के अंदर पेंडेमिक आया हुआ था, आपको पता है, कोविड था, सारी दुनिया में बड़ी बड़ी हुकूमतों के घुटने टेक दिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात उस तरह नहीं ख़राब हुए। यहाँ तक कि आपके फैसलाबाद के जो लूम्स बंद हो चुके थे वो सारे लूम्स चल पड़े। वो 2 लाख मज़दूर जो बेरोज़गार थे उनको रोज़गार मिल गई। आज का किस्सा सुन ले कि क्या है, फैसलाबाद के अंदर 750 लूम्स हमारी इतला के मुताबिक आज बंद हो गए हैं, आपको भी पता होना चाहिए। और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ऊपर की तरफ जा रही थी वो दोबारा नीचे नोज डाइव कर ली। वजह यह है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये आई इस मकसद के लिए थी ना कि वो अपना NRO ले ले। वो मतलब है कि जी आप वो तब्दील कर दें, लॉज रूल्स तब्दील कर दें उसके नैब के, ताकि हम बच जाएं, पाकिस्तान जाए भाड़ में। और पाकिस्तान के हालात ये हुए, एक तरफ फ्लड्स आए हुए हैं और तबाही मची हुई है, दूसरी तरफ कोई पैसे देने को तैयार नहीं है इनको। वो बेचारा जो हमारा चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो जिस तरीके से वो मांगने जाते हैं कि मैं किसी का मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, पर आप कुछ थोड़े से मदद कर दें, वैसे ही बंदे की शर्म से आंखें झुक जाती हैं कि 2 मिनट तो सोचो किसके बारे में बात कर रहे हो। उस पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हो जहाँ बड़े खुददार लोग रहते हैं और वो इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ये काम हो रहा है आपके सामने। कल मैंने इसलिए बहुत ज़रूरी समझा कि आपको पता है कि इस फ्लड की तबाही की वजह से कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितने लोग बेघर हो गए, लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं, बीमारी फैल रही है, पैसों की ज़रूरत है। इमरान खान ने टेलीथॉन किया, क्या गुनाह कर दिया उसने? आपने उसका टेलीथॉन रोकने की कोशिश की, शर्म आनी चाहिए आपको। वजह यह है, इसलिए शर्म आनी चाहिए आपको कि कोई भले का काम कर रहा है। वैसे तो आपकी तनकीद कि जी वो जलसे कर रहा है, फलां कर रहा है, ढमकान कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर वो टेलीथॉन करके पैसे इकट्ठे कर रहा है, जब ने उसने बार बार ये बात कही कि ये जो पैसे मैं इकट्ठे कर रहा हूँ ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए हैं, और हम बिल्कुल हर तरीके से इंसाफ के तकाज़ों को देखते हुए हर बंदा जिसको डिज़र्व करता हम उसको देंगे। 11 अरब रुपए की उसको कमिटमेंट्स मिली। आप सोचें कि 11 अरब का अगर वो बीच में इंटरप्शन ना करते, 4 आपके चैनल्स बंद ना कर देते, केबल ना बंद करते, तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ना था और पैसे भी इकट्ठे होते। तो मैं तो यही कहती हूँ कि ये फाशिस्ट हुकूमत जो है ये कुछ शर्म हया कर ले। वजह यह है कि अगर तुम लोगों ने अपना तो जो करना था कर लिया, अपने आप को तो तुमने संभाल लिया, बख्श दो पाकिस्तान को और पाकिस्तान को इस तरह रहने दो। और आखिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पता है कि मैं मसरूफ़ थी, ये इलेक्शंस हो रही थी, शेखुपुरा में भी इलेक्शन हो रही थी, ननकाना में भी हो रही थी, चिश्तिया में भी हो रही थी। आपने जलसे देखे थे? चिश्तिया का जलसा देखा था, गुजरांवाला का देखा था। अब मुझे बताइए, 3 दिन पहले इलेक्शन से 3 दिन पहले आप सोचें कैंडिडेट के कितने पैसे खर्च हुए होंगे, आप सोचें कितनी मेहनत की होगी, और बग़ैर बहाना किए हुए वो जो माशाल्लाह बांदी है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने 3 दिन पहले इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दिया कि जी सैलाब आ गया। पता नहीं केड़ा सैलाब आया, कोई शरकपुर च नवा सैलाब आया जिसका सानू नहीं पता चलिया, या चिश्तियाँ च आ गया। उन इलाकों में जिनमें कोई सैलाब का नामो निशान नहीं था, वहाँ इन्होंने इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दी। ये सारी एक बौखलाहट है, क्यों? उनको पता है जब भी इलेक्शन होगा इमरान खान जीतेगा। इन्होंने बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाया, वो कहते हैं जी XYZ भी आया
हर बंदे ने अपना क्या कहते हैं जितना असर रसूख इस्तेमाल करना था किया, उसके बावजूद जो 20 सीटें थी उसमें से 15 तहरीक इंसाफ ने ले ली पंजाब के अंदर। तो मेरा ख्याल है अब इनको पता चल जाना चाहिए कि हालात जो हैं ना वो इस वक्त लोग खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के लोगों को आप एक हद तक ही बेवकूफ़ बना सकते हैं। उन सबको पता चल गया, सबक उन्होंने पढ़ लिया जो इमरान खान ने दिया उनको। और इंशाल्लाह हम सब इमरान खान के साथ खड़े हैं टिल आवर लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक हम खड़े हैं, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान को इन चोर लुटेरों के पास छोड़ के जाए। जी बताइए। बेटा सियासी नहीं बात करनी थी, मैं सियासतदान नहीं है कि हाँ हाँ हाँ। किसने? चेयरमैन ने इमरान खान ने उसका रोज है आर्मी चीफ के हवाले से कि वो उसको एक्सटेंशन दे दी जाए या फिर जो है जो नई गवर्नमेंट आए कोई भी आ जाए तो वो लगा दे, उसको तैयार करें। अच्छा, अगर एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो डाकुओं के साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो उनकी ये तजवीज़ एस्टेब्लिशमेंट के लिए है या उनके माइंड में क्या है कि सऊदी अरब या कोई और मुल्क? मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, खान साहब की बात को जिस तरह मर्जी आप कह दें, खान साहब ने एक बड़ी सिंपल बात की। एक तो वो सादा इंसान है, सादी बात करते हैं और सादे तरीके से ही समझने की कोशिश करें। उन्होंने ये कहा कि इस हुकूमत ने अगर कोई बंदा लगाया तो वो गलत है, क्योंकि ये इनके ऊपर सारों के ऊपर चोर और चक्के हैं, हर किस्म के केसेस इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चल रहे हैं, इनके ऊपर कितने केसेस आपके सामने 16 अरब रुपए के तो माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब और उनकी औलाद जो है उनके ऊपर चल रहे हैं केसेस। उसका ये कहना है कि ये चोर अगर लगाएंगे तो फिर कोई बंदा इस तरह ही दे लेके आएंगे ना जड़ा उन्हें बचाएगा। उन्होंने कहा इसलिए बेहतर है कि आप अगली इलेक्शन करवाएं और जितनी जल्दी हो सके अगली इलेक्शन करा के जो अगली हुकूमत आए, चाहे यही हो, अगर कौम जो है इन्हीं को बतौर हुकूमत लाती है फिर ये सेलेक्ट करें उसको। एंड इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ही इज़ नॉट रॉन्ग इन इट। और भी दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, क्या हम कोई गलत बात कह रहे हैं? जब इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रही, आप इस वक्त हालात आपके दिन ब दिन ख़राब और दिगरगू होते चले जा रहे हैं। हमेशा याद रखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ ही इकनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। अभी आप इकनॉमिकली स्टेबल नहीं हैं क्योंकि लोगों को कोई पता नहीं है, बाहर इंटरनेशनली लोगों को नहीं पता कि हालात क्या रहेंगे। हमारे पास बाहर जो हमारे इंटरनेशनल डायस्पोरा है या हमारे जो पाकिस्तानी बाहर थे वो तो आपको पता कितनी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार थे और कर रहे थे। जिस दिन ये हुकूमत आई है उस दिन उन्होंने सारा कुछ रोक दिया। आपके सामने है कि थिंग्स कितनी इकनॉमिकली इस वक्त हमें नुकसान हो रहा है। और इस वक्त आप हालात को समझने की कोशिश करें कि इकॉनमी वाइज वी आर रियली गोइंग डाउन द ड्रेन। ये जो मर्जी कर लें, बाबा का मिफ्ता इस्माइल साहब रोज़ाना एक तकरीर देते हैं, बाकी भी आके तकरीर देते हैं। किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं, इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने गलत बात नहीं कही। जी अच्छा मैडम, ये सिंडिकेट की आज मीटिंग थी, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालीम का निज़ाम कितना बेहतर किया जा रहा है, ज़मीन मिल गई, हमारे पास फंड नहीं है तमीर के लिए, डेंटल मेडिकल कॉलेज का आपने पिछले दफ़ा ऐलान किया था कि फंड दिए जाएंगे और नाश्ता अस्पताल बनाया जाएगा, मेडिकल कॉलेज भी डेंटल बनाया जाएगा, मगर एक पाई नहीं मिली, पीछे मंदी तक मंजूर हुआ। इसके साथ साथ अस्पतालों के मंसूबे चल रहे हैं। सिंडिकेट की आज मीटिंग है मैडम। जी मैं आपको ये बात बता दूं कि डेंटल कॉलेज का PC1 तैयार होकर उसको बैक बर्नर पे भला हो, जो हुकूमत 4 महीने के लिए आई थी उन्होंने जो सारे हमारे हॉस्पिटल्स जो तेज़ी से बन रहे थे उन सारों को पहले तो रोक दिया। मेरे पास इस वक्त अगर सही टाइम पे चल रहे होते तो आज के दिन मेरे पास चार नए अस्पताल खुल जाने थे। गंगाराम 600 बेडेड जो हमारा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, अपना मियाँ वाली का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल वो तैयार था, उसके बाद निश्तर 2 वो तैयार था, कार्डियोलॉजी उधर DG खान तैयार था। उन्होंने आते सार जो उनकी आदत है और जो वतीरा है उनका ये मतलब है कि अगर किसी दूसरी हुकूमत ने कोई काम शुरू किया उसको रोक दो। वो वजह ये है कि वो इतने इनसिक्योर हैं। वो बाबा मैं लफ्ज़ इस्तेमाल में मेरे अब्बे के पैसे तो नहीं है ना, हुकूमत के पैसे जो है वो कौम के पैसे होते हैं, आपके पैसे हैं और मेरे पैसे हैं। हमने अपने पैसों से अस्पताल बना रहे हैं, तो आपने कौन सा अपने घर से लेके आने थे पैसे जिसके ऊपर आप आके अपनी फट्टियाँ लगा देते हैं। जी आज इसकी ये फट्टी लग गई, आज इसकी फट्टी, आज ये नवाज शरीफ अस्पताल है, शहबाज शरीफ अस्पताल है। हमने तो अस्पताल बनाने शुरू किए, उन्होंने रोक दिया आके। हमने डेंटल कॉलेज 1 नहीं 3
इन्होंने वो सारे बैकआउट अब हम इंशाल्लाह दोबारा कर देंगे। वजह ये है कि हमारा काम है कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको जितना बेहतर कर सकें वो बेहतर करेंगे। और आपके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारी हुकूमत आई है हम 23 नए अस्पताल बना रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की कि 3 नए डेंटल कॉलेज बने। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेहत कार्ड के आज के दिन तक सेहत कार्ड की सहूलत 20 लाख लोग ले चुके हैं। सेहत कार्ड की सहूलत 97% सेटिस्फैक्शन रेट है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखेगा, अल्लाह मदद करेगा हमारी कि हम बेहतर। जी बेटा आ गया असल से गल है कि नहीं नए प्रोजेक्ट नहीं, पुराने प्रोजेक्ट आके दोबारा शुरू कर दिए। मैं जो गंगाराम अस्पताल है इंशाल्लाह इस महीने के एंड में खुल रहा है। जो अपना उधर का मियाँ वाली का हॉस्पिटल है वो भी इस महीने के एंड में खुल रहा है। जो है अपना डीजी खान का वो भी इस महीने के एंड में खुल रहा है। तो मैं तो आते सार यही काम किया कि उसको चला दिया आके दोबारा। जहाँ तक ताल्लुक़ है अदम एतमाद का, मेरा ख्याल है जो लोटे बने अभी उनको पता नहीं चला कि लोटिया नाल होंदा की है। की ख्याल है थोड़ा? हुण कोई नवा लोटा बनते सोच समझ के ही लोटा बनेगा। ध्यान रखना इस गल। आपने अस्पताल के मंसूबे के हवाले से बात की है। मान गुलजार साहब आए हैं, जनूबी पंजाब में मंसूबे ले गए हैं, परवेज लाई आए हैं, गुजरात ले गए हैं, तो फैसलाबाद या दीगर शहरों को क्या मिलेगा? कमाल है। मैं हर मरतबा थानू एक नवा प्रोजेक्ट दे जानी है, तुसी होने मेरे नाल नाराज़ हो। मैं तो आपको बताया कि डेंटल कॉलेज, फिर मैंने मेरा तो पूरे, और आपको ये जो हम दे रहे हैं ना, ये जो रीजनल ब्लड बैंक, ये एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल का ब्लड बैंक हम बना रहे हैं। और ये इतनी बड़ी फैसिलिटी है फैसलाबाद के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। ये आप उनसे पूछें जिनको ब्लड लगता है, बच्चों को थैलेसीमिया के बच्चों को लगता है, हीमोफीलिया के बच्चों को लगता है, वो आपको बताएंगे कि कितने, अगर खुदा न खास्ता ब्लड ठीक ना हो तो उसे। हाँ जी मैडम, मैंने सवाल ये करना था कि आपकी सारी कंपेन पीटीआई की करप्शन के खिलाफ है जी। तो यहाँ पर करप्शन चार्जेस के ऊपर आपने एमएस को तब्दील किया सिविल की जी, तो दोबारा उनको सियासी दबाव पर लगा दिया। करप्शन के खिलाफ ही कंपेन करते हैं और करप्शन में मुलव्वस लोगों को आपने लगाया हुआ है। बेटा मैं जो आपने ये बात कही है उसको मैं इमीडिएटली अभी जाके देखती हूँ। आप मुझे आई डेंट नो अबाउट इट, मैं अभी जाके चेक कर मैं कर लेती हूँ। जी जी इसके बावजूद आप करना चाह रहे हैं, शायद लोग नहीं करना चाह रहे हैं। लाइट में खड़े हैं, इसकी 1 सेंटर नहीं किया गया, उसे स्टेटस नहीं मिला, ऑन्कोलॉजी वार्ड को स्टेटस नहीं मिला। बेटा हम आप वो नहीं बन रहा। वजह ये अस्पताल पे एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, 3 बच्चे एक बेड पे हैं, लेके जाओगे, उसका PC1 मुकम्मल हुआ, आगे नहीं बढ़ रहा। बेटा मैं आपको सिर्फ ये बताने लगी हूँ, हम वापस आ गए हैं ना। 4 महीने का जो गैप था उसमें आप सोच नहीं सकते कि इन्होंने सेहत के शोबे को कितना नुकसान किया। जो लोग चीज़ों को रोक रहे हैं वो आपने टिटाई से लगे रहें, तो मैं उन्होंने को ज़्यादा टीठ हाँ। आई विल इंश्योर कि ये सारे काम हो जाएं, क्योंकि ये आवाम के लिए काम। ये भी बताइएगा कि डेंगू फैल रहा है पंजाब में, ज़्यादा डेंगू इकदाम तो किए जा रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि मुकदमात के साथ साथ बंदों को भी गिरफ्तार किया जाएगा जहाँ से डेंगू लार्वा निकले। अच्छा मैडम, एक साल ये बेटा मेरे पास अब प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है। अब ये तो सवाल आप पूछेंगे डॉक्टर अख्तर मलिक को। हाँ जी, मेडिकल यूनिवर्सिटी से डेंगू लार्वा मिला, अलाइड अस्पताल से मिला और बाकी मुकामात से मिला, CPO दफ्तर, DC दफ्तर। गरीब बंदों पे FIR दी जा रही है, जो हमारे तगड़े अफसरान हैं उनके ऊपर सारे डॉक्टरों ने FIR दी थी, तो इलाज कौन करेगा? ठीक है जी। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।